हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं हूं आपका इंग्लिश गुरु और आप सबका इंग्लिश पुट 247 में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि प्रिंस टू पैरामाउंट बुक यानी कि नीतू मैम द्वारा लिखित बुक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जाता है, उससे वॉल्यूम फर्स्ट लिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स है जो कि इम्पोर्टेंस रहने वाला है आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशंस का। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समाधान 100% लेक्चर फर्स्ट है, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा एसएससी बैंकिंग स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए। आइए देखते हैं हमारे पिटारे में कौन सा वर्ड है। सबसे पहले देखते हैं, बात करते हैं। फर्स्ट जो वर्ड आया है वो है अवेटर, जो कि एक नाउन है दोस्तों, और हिंदी में इसका मतलब होता है बूचर खाना या तो कसाई खाना। इंग्लिश में मतलब है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, यानी कि वैसी जगह जहाँ पे एनिमल्स का कत्लेआम किया जाता है। कीवर्ड, इसको याद करने का तरीका बहुत ही शानदार हमने रखा है। ए बेटर को आप दो भागों में तोड़ दीजिए, ए और बेटर। ए बेटर, ठीक है, तो साउंड जैसे आ रहा है ए बेटर, तो एक बंदा है जो कि रेस्टोरेंट में खाना खाने गया है और वो वेटर से बोलता है ए बेटर बूचर खाने से आए हो क्या, ए बेटर बूचर खाने से आए हो क्या। इस प्रकार से याद कर सकते हैं दोस्तों। इसका यूजेज कैसे कर सकते हैं सेंटेंस में, तो दिस डेज द रेट ऑफ स्लॉटरिंग इज़ वेरी लो इन अबेटर ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन का सीज़न आजकल चल रहा है और इस कारण से जो अबेटर होता है, जहाँ पे बुचर खाना होता है, वहाँ पे जानवरों का कत्लेआम कम हो गया है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि योगी आदित्यनाथ जी से रिलेटेड है। जैसा कि शब्द है आपका अबॉट। अबॉट एक नाउन है दोस्तों, और हिंदी में मीनिंग होता है इसका मठाधीश यानी कि महंत। आइए देखते हैं इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ मैन हु इज़ द हेड ऑफ मोनेस्ट्री और एन एबे, यानी कि एक कोई भी मठ का जो हेड होता है उसको बोला जाता है मठाधीश। तो एबॉट हो गया। इसको याद करने का अब बोट कीवर्ड रखिए, अब बोट, यानी कि गोरखपुर के मठाधीश माननीय योगी आदित्यनाथ अब वोट पाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि मिस्टर योगी आदित्यनाथ इज एन अबॉट ऑफ गोरखपुर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है क्या है देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो थर्ड नंबर से वो है आपका एब्रीविएशन, जो कि एक नाउन है। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, ठीक है। इसको तोड़ करके देखें तो इंग्लिश मीनिंग होता है इसका शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ फ्रेज और वर्ड। एक किसी वर्ड का या तो फ्रेज का एक शॉर्टेंड तरीका जो होता है उसी को बोला जाता है एब्रीविएशंस। बात करेंगे इसको कैसे याद करें, तो कीवर्ड हमारा होगा अब और रिविएशन, यानी कि अब रिवीजन। कुछ ऐसा साउंड आ रहा है ना, अब रिविएशन यानी कि अब रिवीजन। तो इसको याद करने का ये ट्रिक हमने रखा है कि अब रिवीजन कर लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त रूप यानी कि एब्रीविएशन जो होता है एसबीआई होता है। दैट इज द एब्रीविएशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एसबीआई। आई होप समझ में आ गया होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ की बात करते हैं। वो फोर्थ है जो कि हमारा वर्ड है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है दोस्तों औपचारिक रूप से किसी चीज़ का त्याग कर देना हिंदी मीनिंग में, और अंग्रेजी में देखिए यहाँ पे मतलब होता है टू फॉर्मली गिव अप कर देना, ठीक है, टू फॉर्मली गिव अप। इसको याद करने का ट्रिक हमने कीवर्ड रखा है अब एक एक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे हम लोग रखा है कि अवध के ऐसन, अवध के ऐसन, अब्डिकेशन अवध के ऐसन। अब अब्डिकेशन मीन्स हुआ अवध के ऐसन, यानी कि ट्रिक रखा कि अवध के ऐसन राजा थे भगवान राम, जिन्होंने माँ कैकेयी के कहने पर अपने राज का औपचारिक रूप से त्याग कर दिया था, यानी कि अब्डिकेशन कर दिया गया था, ठीक है। और उनका जो हिज अब्डिकेशन ऑफ थ्रोन कांट बी फॉरगॉटेन, उनका जो ये त्याग था उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लास्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। लास्ट वर्ड देखिए क्या है। लास्ट वर्ड आपका जो फिफ्थ नंबर है वो है अब्लूशन। क्या है? अब्लूशन। अब्लूशन का हिंदी मतलब होता है धार्मिक स्नान, रिचुअल वॉशिंग, यानी कि रिचुअल वॉशिंग ऑफ बॉडी को बोला जाता है अब्लूशन, ठीक है। तो इसको कीवर्ड अबलूशन, ठीक है, अभिलोशन, अबलूशन या तो अभिलोशन। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिक में ऐसे तब्दील कर सकते हैं कि अभिलोशन मत लगाओ, अभी लोशन मत लगाना, क्योंकि आपने अभी क्या किया है, गंगा में अबलूशन किया है ना। गंगा में स्नान करने के बाद जल्दी से तेल वगैरह नहीं लगाना चाहिए, इसलिए अभी लोशन मत लगाओ क्योंकि तुमने गंगा में स्नान किया है। इसका सेंटेंस में उपयोग कैसे कर सकते हैं। अब्लूशन मेक्स आवर सोल सैक्रेड एंड गिव अस पीस टू आवर माइंड, यानी कि जैसे आप अगर अब्लूशन करते हैं, धार्मिक स्नान करते हैं, तो ये आपके मन को, दिल को और आत्मा को
सैक्रेड बनाता है, पवित्र बनाता है और साथ ही आपके माइंड को भी शांति देता है। तो ये था 5 शब्द जो कि आपको याद हो गया होगा, 1 सब्स्टिट्यूशन। चलिए रिवीजन देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला अबेटर देखें, बूचर खाना होता है, ये फिगर आपका है बूचर खाना, ये इसमें बोलता है कि ये बेटर बूचर खाने से आए हो क्या। नेक्स्ट जो है अबॉट मीन्स मठाधीश, ये योगी आदित्यनाथ से कि जो कि एक मठाधीश है, यानी कि वे एक अबॉट हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एब्रीविएशन, संक्षिप्त। अब रिवीजन कर लो कि SBI का जो संक्षिप्त रूप है वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त रूप SBI है। नेक्स्ट बात करेंगे अब्डिकेशन मीन्स त्याग, भगवान राम जी ने क्या कर दिया, अयोध्या का अब्डिकेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो बनता है वो अब्लूशन, धार्मिक स्नान, यानी कि अब्लूशन करने से आपका शरीर पवित्र रहता है, अब्लूशन। तो इस प्रकार से 5 शब्द याद हो गया। ऐसे ही सीरीज में लाता रहूँगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। तो आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप हमारे फेसबुक, ट्विटर्स, इंस्टाग्राम्स आदि मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। साथ चलते चलते आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप कुछ का सुझाव हो तो कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikker